इस तरह के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे। एक बार तो इंटरव्यू हुई है संजय जी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को फुल्ले कह के संबोधित किया था। जवाब दीजिए। अधिकार छीनना है देश की सरकार, एक राज्य सरकार का गला घोटना है, इसलिए कुतर्क पे कुतर्क, ऐसे कुतर्क, लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाओ, सारा अधिकार दिल्ली का छीन लो। वो कह रहे हैं कि जल पर आपने ही टोपी पहना दी जनता को। कैसी बातें करती हैं अंजना जी। एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, कितने दर्द बताऊं। भिकरू कांड भूल गए, किस प्रकार से हाथरस कांड हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मणिपुर दिन से चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है। सबसे बेहतरीन सरकार दिल्ली और पंजाब की देश में चल रही है। दो बातें, एक तो ठीक है, इसी का जवाब ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, साथ में आज तक पत्रकार अंजना ओम कश्यप को देखने वाले हैं। डिबेट में अंजना और सुधांशु दोनों मिलकर दिल्ली केजरीवाल सरकार पर जमकर कीचड़ उछालते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर विपक्ष में कीचड़ उछालने का काम सत्ता पक्ष का है, लेकिन भाजपाई कुछ बोले और उसके पीछे गोदी मीडिया समर्थन न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, यहाँ आपको अंजना की तरफ से चापलूसी भर भर के देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान संजय सिंह ने भी अपने जवाब से अंजना की जी हजूरी को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करी है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई, देखिए, पहली बात तो आज जब दोनों लोग बोल रहे हैं, चाहे आप बोल रही होंगी या सुधांशु जी बोल रहे हैं, तो कानून, संविधान, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इसको बहुत अच्छी तरीके से सुधांशु जी भी जानते हैं और आप भी अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। इसलिए है ये गैर संवैधानिक है। ये किसी भी एक सामान्य वकील से भी आप पूछेंगे तो आपको बता देगा। एक्शन लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं, तो सरकार किस लिए? फिर डेमोक्रेसी किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? और मैं आज कह रहा हूं सुधांशु जी से और पूरे देश से, हाथ जोड़कर माफी मांगिए, बोलिए हाथ जोड़कर माफी मांगिए पूरे देश से। ठीक है, खाली अधिकार छीनना है देश की सरकार, एक राज्य सरकार का गला घोटना है, इसलिए कुतर्क पे कुतर्क, ऐसे कुतर्क जिसमें आपको खुद भी हंसी आए। सुधांशु जी, बात है। सुधांशु जी पर वो आपको प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, पूछ रहे हैं। चुनकर चलिए अपना बहुमत दिया है। ठीक है, मूल कारण संवैधानिकता नहीं है, मूल कारण आपके मन की अराजकता की भावना है। अराजकता आपके मन में है, आपके भाव में है, आपके व्यवहार में है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनती है। अब संजय जी मुझे यह बताइए, अभी तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, वहां से भी तो आपको फौरन रिलीफ नहीं मिला। आज मुझे लगता है सुधांशु जी पढ़ लिख के नहीं आए। आज मुझे लग रहा है सुधांशु जी कुछ पढ़ लिख के नहीं आए। क्या कर रहे हैं आप? अपनी रिसर्च टीम को बोलिए अंजना जी, और अपने चैनल पे दिखाइए पूरे देश के दर्शकों को। निगम का दिल्ली प्रदेश नहीं था, मैंने सारे प्रदेशों का। अरे भाई, मैंने आपको टोका नहीं, ये मत कीजिए, ऐसे बहस मत कराइए अंजना जी। सुधांशु जी रुक जाइए, संजय जी पूरा कर ले, फिर जवाब मैं आपको मौका दूंगी ना सुधांशु जी, फौरन दूंगी। आपका मौका आएगा तब बोलिए, और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा आप। हाँ, एकदम एक चीज का जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए पहले। बोलने ही नहीं देते सुजी, बीच में बोल रहे हैं। का अधिकार छीनने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक्ट लेके आए। जी का मतलब नरेंद्र मोदी चलाएंगे उसको, और हमको सिखा रहे हैं। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भूल गए। इनको तो मान लीजिए भूल गए होंगे, सुधांशु जी बीजेपी की तरफ से इनको बोलना है, आप भूल गई अंजना जी कितने काम में रोड़ा डाले। तो मेरा यह कहना है कि आपने अगर एक सरकार को टारगेट ही कर लिया है तो हमें तो अपने लोगों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे आप रोक लगाएंगे आप, और आप पंजाब कहां चले गए? आपको उत्तर प्रदेश भूल गए जहां 7 जवानों को मार दिया गया था। भिकरू कांड भूल गए आप, प्रयागराज का कांड भूल गए, दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हो गई। आप भूल गए हाथरस का कांड। पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों का आंकड़ा है, यही पढ़ दूंगा आपके चैनल पे। इसलिए वो बातें मत कीजिए जो आपके दामन पे गुनाहों के और अपराधों के बढ़ने के जितने दाग राज्य सरकारों पे लगे, उसकी चर्चा होगी तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कैसा कानून आप लेके आए हैं। आज देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की, देश के संघीय ढांचे की चकनाचूर करने की कहानी आपने इस माध्यम से लिखी है। मैं ये कहना चाहता हूं, चकनाचूर कर दिया आपने सब कुछ सुधांशु जी। दूसरा, एक सेकंड सर, क्या ये खींच इस बात का है कि आपके सांसद तो दिल्ली चुन देती है लेकिन आपको यहां सरकार बनाने का मौका नहीं दे रही है, स्वीप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली को? क्या इसी के खींच की वजह से आप लोग टारगेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से? ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर, और आप क्या इंतजार करें कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी आप, किसी और की बनी तो पनिशमेंट? तो अंजना जी, आपने सवाल किया, मैं उसके बारे में जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि ये खींच की बात है। ये खींच की बात नहीं है, वास्तविकता में ये यथार्थ की बात है। सिर्फ व्यवस्था और
में अव्यवस्था और वितंडावाद करने वाली सरकार आपने नहीं देखी होगी। मैं विनम्रता से कहता हूं, पंजाब में आतंकवाद के घनघोर दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया जाए, पुलिस थाने में कब्जा कर लिया गया और सरकार को मिन्नत करनी पड़ी। जो पूर्ण राज्य हम मॉडल करके दिखाइए क्या साहब, हमारे पास यह क्षमता है, हमने पूर्ण राज्य करके दिखाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो बार बार कहना चाहते हैं पुरानी बातों के लिए, तो आप ये भी कहते थे ना, वो सबसे ज्यादा टोपी आपकी थी ना, जन लोकपाल मुझे चाहिए, कहां की चली गई सर वो टोपी। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं मान्यवर, हकीकत यह है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति में सुधार लें तो आप सकारात्मक काम कर पाएंगे। अन्यथा आप जिस प्रकार के नए नवेले पार्टी होकर अजब अलबेले स्वांग रचाते रहते हैं, आप उसी में उलझे रह जाएंगे। इस तरह के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे। एक बार तो इंटरव्यू हुई है संजय जी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को फुल्ले कह के संबोधित किया था। एकदम। तो ऐसा है कि हम लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार पे आरोप लगाना होता है, लेकिन जब वो आरोप मिटते हैं और हटते हैं तो उस समय हमारी मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है, हमें याद नहीं रहता। हम सिर्फ वितंडा करते हैं, सिर्फ बवाल करते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली अड़ंगेबाजी करते हैं, रोज लड़ते हैं। अरे भैया, अगर हम रोज लड़ते होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने ये नहीं कहा कि गुजरात का, यूपी का, मध्य प्रदेश का स्कूल हमें देखना है। उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया दिल्ली का सरकारी स्कूल हमें देखना है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हमने दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। पिछले 9 साल से सरकारी स्कूलों का, 8 साल से सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त। ये सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट हम दे रहे हैं लगातार हर साल। ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि है। हमारी फरिश्ते स्कीम, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, 50 लाख का भी इलाज हो तो दिल्ली की सरकार देगी। ये सारे काम कर डाले हम लोगों ने, सिर्फ हम बितंडा करते रहे, सिर्फ हम कुछ किया ही नहीं हमने। हम गधे नजर आते हैं मोदी जी को। अब आ जाइए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। आपने 2 बार मैंने पूछा, लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाओ, सारा अधिकार दिल्ली का छीन लो। यह है हकीकत जिसको पूरा देश देख रहा है, जिसको आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। और ये भी वो कह रहे हैं कि जल पर आपने ही टोपी पहना दी जनता को। कैसी बातें करती हैं अंजना जी, हर काम में रोड़ा अटकाना है, हर बिल को रोक के बैठना है। मोहल्ला क्लिनिक रोको, स्कूल बनाना है रोको, तीर्थ यात्रा करानी है रोको। एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, कितने दर्द बताऊं। आप बात कर रहे हैं, विक्रू कांड भूल गए, किस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, पुलिस वाले की हत्या हुई, किस प्रकार से हाथरस कांड हुआ, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, असम की कानून व्यवस्था है। अभी बगल में मेवात चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मणिपुर दिन से चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है। ठीक है, सबसे बेहतरीन सरकार दिल्ली और पंजाब की देश में चल रही है। 2 बातें, एक तो आपको उस ठीक है, सरकार इसी का जवाब ले रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।